रात को खिलाओ, सुबह आपका पशु ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और यदि एफएमडी होने से पहले ही यदि ये चीज़ आप दे देते हैं तो डेफिनेट आपका पशु ठीक हो जाएगा। आज मैं आपको एफएमडी रोग का एक रामबाण इलाज बताने जा रहा हूँ। ऐसा इलाज शायद आपने कभी न तो सुना होगा न कभी किया होगा, और वो भी फ्री के अंदर गारंटी के साथ। और अभी जो टाइम चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एफएमडी रोग आता है, जिसको आप खुरपका मुंह पका बोलते हैं। यानी इसमें पशु के पैरों में जख्म हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, और इससे क्या होगा, पशु का दूध भी कम हो जाता है, पशु चारा कम खाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ देते हैं, हम कई प्रकार की मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रामबाण औषधि, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूँ जो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगी। आप दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये है थोर, जिसको तुहर बोलते हैं, थोतर भी बोलते हैं। तो ये आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको देना कैसे है, ये आप जो देख रहे हैं इसमें पहले आप देख लीजिए ये कैसा आपको दिख रहा है। इसकी छोटी छोटी 3-3 इंच की, 2-2 इंच की ऐसे चाकू से इनकी काटना है, इसको, इस शाखा को काटना है। जैसे एक पशु है तो इसके लिए 3-3, 4-4, 5-5 यानी आप कम से कम आधी फीट की ये 4-5 कली काटनी है। एक चमत्कारी पौधा आप मान सकते हैं। तो देना कैसे है, तो आपको क्या करना है कि जिन पशुओं को एफएमडी हो गया, जिन पशुओं के मुंह में लार आ रही है, छाले हो गए, पैर में जख्म हो गया, बुखार हो रही है, तो ये पौधा उन सभी के अंदर काम करेगा। तो आपको देना कैसे है दोस्तों, इसकी छोटी छोटी टहनियाँ आपको काटनी है, इतनी इतनी सी, एक पशु के लिए 3-4 कलम ऐसी काटनी है। जैसे आप इसको काटोगे तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में दूध आना शुरू हो जाता है। इसका जो दूध है वो कमाल का है। तो एक पशु के लिए 3-4 छोटी छोटी ऐसी कलमें काटनी है, और जहाँ पशु पानी पी रहा है उस पानी वाले हौद में इन कलमों को डाल देना है, या कपड़े से बांध के पानी के अंदर छोड़ देना है। तो ऐसा 3-4 दिन तक आपको ऐसा उस पानी के अंदर इन सभी कलमों को पड़े रहना देना है। और फिर रोज़ आप पानी पिलाओगे तो धीरे धीरे जो एफएमडी हो रखा है वो पशु का ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुंह के अंदर जख्म होने से और कई बार बुखार होने से पशु का दूध कम हो जाता है, चारा कम खाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये पौधा उन सभी की समस्याओं का समाधान कर देगा। बहुत गजब का पौधा है, बहुत गजब की औषधि है। और ज़्यादा पशु है तो आप ज़्यादा लेके जा सकते हैं, और हर पशु का एक अलग अलग पानी पीने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। कि एफएमडी में क्या होता है कि जब पशु के मुंह में छाले होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक पशु से दूसरे पशु में चला जाता है। इसलिए अलग से पानी की व्यवस्था कीजिए। और जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एफएमडी रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो ये पौधा आपके पशु को ठीक कर देगा 100%। और पैरों में जख्म हो रखे हैं तो आप लाल दवा पैरों में डालिए, और टाइम टू टाइम डॉक्टर को चेकअप करवाइए। जनवरी फरवरी मार्च के अंदर एफएमडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। वैक्सीन आप लगा सकते हैं, लेकिन ये पौधा बहुत गजब का है, कमाल का है। बस इसका पानी आपको पिलाते रहना है। वैसे देखा जाए कि एफएमडी के अंदर एक पशु जो होता है उस पशु का पानी पीने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक पशु से दूसरे पशु में रोग चला जाता है। तो अभी टाइम है एफएमडी का, यानी खुरपका मुंह पका, जिसको एफएमडी बोलते हैं, माउथ फूड डिजीज़ बोलते हैं इसको, यानी फूड माउथ डिजीज़। तो ये उस रोग के अंदर, इस रोग में बिल्कुल रामबाण है। और बस आपको करना क्या है कि इसकी छोटी छोटी शाखाएं आपको काटनी है, 2-2, 3-3 इंच की, और फिर पानी की टंकी के अंदर, जहाँ पशु हौद में पानी पीता है उस हौद के अंदर, उस टंकी के अंदर इस पेड़ की ये छोटी छोटी शाखा है वो डाल देना है, या सूती कपड़े से बांध के नीचे पानी के अंदर आप ऊपर पत्थर रख के भी रख दो। तो इसका जो पानी निकलता रहेगा, इसका जो दूध निकलेगा वो काम करेगा। ऐसा 3-4 दिन तक करो, फिर आप दोबारा फिर लाके फिर आप डाल दो। ऐसा आप करोगे तो आप 2-3 महीने यदि आप रेगुलर इस चीज़ को अपने पशु के ऊपर अप्लाई करते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये एफएमडी रोग आएगा नहीं। और आ रहा है वो भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना है। और अभी इसका प्रकोप ज़्यादा है, तो ये आप देखिए, इसका इलाज डेफिनेट आपके सामने मैं आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।